तभी मैं सोच रहा था क्यों लाया अविश्वास का प्रस्ताव। भैया सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लाने की बात नहीं है, बात यह है कि जिस विषय को मणिपुर के विषय में इतना बड़ा हिंसाचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, केंद्र की सरकार 70 दिन चुप रही। अगर चुप न रहती तो विषय नहीं आता। चुप रही, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा लगाया। इफ यू आर यू गोइंग टू एक्ट ऑन इट, शुड आई इंटरवीन? तब जाकर मुंह खुला 36 सेकंड के लिए। ये गुस्सा है, ये बहुत दर्द है, हृदय विदीर्ण है। हम मणिपुर में जाकर आए हैं सर, और ऐसे विषय पर जब हम राजनीतिक बात करते हैं, हमारे पहले भी किसी पूर्वजों ने कहा, महाराष्ट्र की बात मैं भी करूंगा अभी, वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे? जिनके पास इतना दम होता, उनके पास इतना दम होता। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने आप लोग बैठिए प्लीज, नाम नहीं लिया, बैठिए बैठिए, मैंने किसी को नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। आप बोलिए, आप अपने भगोड़े लोग आप हिम्मत कह चुके हैं। आप अगर हिम्मत होती ना, प्लीज नो नो नो, अगर हिम्मत होती, जी जी आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बोल रहा हूँ सर, जो हुआ हादसा, जो हादसा हुआ, अगर हिम्मत थी वो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे हमें? जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। मैं बताता हूं अविश्वास प्रस्ताव क्यों। जिस तरह से आपने बर्ताव किया है, वो मणिपुर के बारे में हो, हिंदुत्व के बारे में हो, और अन्य आपकी राजनीतिक सामाजिक नीति जो रही, मैं आपको बता देता हूं। आज की सरकार भी जो कहते हैं ना, हमने किया हिंदुत्व के लिए, इनको छोड़ दिया। अरे जिनको छोड़ा वो तुम्हारे पास आए वापस, जिनका नाम लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेशनल एनसीपी पार्टी क्या है, नेचुरल करप्ट पार्टी। उन्होंने भरी सभा में, भरी रैली में कहा, 3 दिन में थे उस रैली में, आगे कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सिंचाई का घोटाला हुआ, बैंकों का घोटाला हुआ। 4 दिन में जिनके नाम पर घोटाले थे सभी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए। सिर्फ शामिल नहीं हुए, मंत्री भी बने सर, उपमंत्री बने। मंत्री बने मतलब क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हो आप? ईडी के केसेस लेकर सबको डरा के लेके गए। भगोड़े लोग बोलेंगे राष्ट्रीयत्व की बात, और ये वॉशिंग मशीन जो चल रहे ना सर, ये क्या बोलेंगे? उस वक्त तो उनका नाम लेके गए थे, अभी उनके साथ में बैठे। आज विषय गंभीर किस बात का है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने छुप कर बैठे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात। सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, मणिपुर की जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। ये तो आपकी सरकार पर तमाचा है। फिर भी नहीं शर्म आती आपको? फिर भी आपको बुरी नहीं लगता? फिर भी बुरा नहीं लगता? अरविंद सावंत जी का भाषण सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में विधानसभा में बैठा हूं। तो इसलिए अरविंद, अभी आपका सुना ना, मैं अभी मेरा माननीय मंत्री जी बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव पे उन्होंने जो उसके पहले सम्मानीय शिंदे साहब ने जो विचार रखे, उनको उत्तर देने का काम किया, और उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की। उसका शिवसेना का, इनका गठ का, उद्धव जी गठ का, गठ ग्रुप का हिंदुत्व किस तरह का है उसका भी बारे में उन्होंने कुछ कहा। अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है?
नहीं आया याद? सर अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूँ, साथ में 1900। ये नहीं, अरे बैठ पीछे बैठ। व्यक्तिगत अरे बैठ नीचे। मंत्री जी, बैठ मान्य मंत्री जी, प्लीज क्या एकदम है, बैठ। प्लीज, नो नो नो, मान्य मंत्री जी प्लीज, ना उनको बैठने को बोला। कृपया प्लीज डोंट बी पर्सनल कुछ प्लीज। नहीं बोला जी, ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले। वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज। सर अभी वो भारतीय जनता पार्टी माननीय एकनाथ, अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना। प्लीज, अरे छोड़। मान्य मंत्री जी, इधर इधर, एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेक्शन Please. लिया था, 220 लोगों ने। हो गया, ये क्या बात करते हैं अभी? थैंक यू। सब अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है। खाली अभी जो आवाज आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का जी। टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी, अभी आपने देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताए ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? इधर इधर, असलियत में निकालूंगा। इसलिए श्री सिमरनजीत सिंह मान जी, श्री सिमरनजीत सिंह जी जी, आप प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब वर्षाकालीन सत्र है, थोड़ी गड़गड़ाहट, थोड़ी बारिश, ये लग रहा है कि होना ही है। बैठिए बैठिए, अभी अरे कई, बैठिए तो सही, बैठ जाइए, बैठिए, आप तो बैठिए। अब 12-13 दिन तो केवल गड़गड़ाहट हुई है, अब थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, उसका आनंद लीजिए, कड़वाहट मत करिए प्लीज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।